अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगाई। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो अॼु जेको दौरु हले पियो, महांगाई जो दौरु हले पियो ऐं उन खां पोइ अनएम्प्लॉयमेंट तमामु घणी वधी वई आहे। इन करे ख़ासि तौर ते नौजवान आबादी जेका 65% आबादी ते मुश्तमिल आहे, उहे तमामु घणो परेशान आहिनि। त उन्हनि वटि डिग्रियूं बि आहिनि, उहे पढ़ियल लिखियल बि आहिनि, उन्हनि खे नॉलेज बि आहे, पर अनफॉर्चुनेटली इन मार्केट में नौकरियूं तमामु घटि आहिनि। इन करे नौजवान परेशान आहिनि त आख़िर उहे पंहिंजी ज़िंदगीअ में मंज़िल ॾांहुं कीअं रवां दवां थियनि ऐं उहे पंहिंजी ज़िंदगी में कहिड़ो मक़सदु ठाहिनि। आऊं सम्झां थो हीउ दौरु जेको डिजिटल दौरु आहे ऐं गैजेट्स जो दौरु आहे, कंप्यूटर जो दौरु आहे, इन कंप्यूटर जे दौर में आऊं सम्झां थो कंहिं बि नौजवान खे परेशान थियण जी ज़रूरत कान्हे, पर कुझु न कुझु सम्झणु सिखण ऐं परखण जी ज़रूरत आहे त इन दुनिया में छा वहे ऐं वापरे पियो, छा असांखे मुलाज़मत खां अलावा बि असीं पंहिंजो कारोबार स्टार्ट करे सघूं था ऐं पंहिंजे स्किल्स खे इनहेंस कंदे असीं पंहिंजो फ्यूचर ठाहे सघूं था। अॼु मुंहिंजी हथल इम्कान कोशिशि हूंदी त उहे नौजवान जेके घरु वेठल आहिनि, उन्हनि खे जॉब्स कोन आहिनि, पर हू पंहिंजी ऑनलाइन वर्किंग में या पंहिंजो घरु वेठे कारोबार करणु चाहिनि था कंप्यूटर वसीले ऐं घरु वेठे कंहिं बि इन्वेस्टमेंट करण जी ज़रूरत कोन आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कुझु स्किल्स सेट उहे पंहिंजो पाण सिखी करे तमामु घणे जझे तरीक़े सां जझो नाणो कमाए सघनि था। न सिर्फ़ु पंहिंजो पाण खे उहो सपोर्ट करे सघनि था, पर पंहिंजे घर वारनि लाइ बि सपोर्ट बणिजी सघनि था। अॼु मुंहिंजे पैनल में मौजूदु आहिनि एनएबलर्स, जेको अव्हां ॿुधो हूंदो, ई कॉमर्स जो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जेको तमामु सुहिणे तरीक़े सां, तमामु सुठे तरीक़े सां पंहिंजो किरदारु निभाए रहियो आहे। न सिर्फ़ु उहो किरदारु निभाए रहियो, पर पाकिस्तान जी मईशत में बि उनजो तमामु घणो वॾो किरदारु रहियो आहे ऐं तमामु घणनि नौजवाननि जे ज़हन में इहे सुवाल बि उभरनि था त एनएबलर्स या ई कॉमर्स में अॻिते कीअं अचिजे, अॻिते कीअं वधिजे। अॼु मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त उहे सभई बुनियादी सुवाल जेके अव्हांजे ज़हन में हलनि था, घुमनि था, या कंहिं शइ बाबति अव्हांखे हिदायतुनि जी ज़रूरत आहे, इंस्ट्रक्शन जी ज़रूरत आहे, त मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त उहे समूरा सुवाल ऐं उन जा जवाब अॼु अव्हां ताईं पहुचाइजनि। अॼु मुंहिंजे पैनल में मौजूदु आहिनि असरा शहाब, जेके पाण ट्रेनर आहिनि, कंसल्टेंट आहिनि एनएबलर्स जे अंदरि ऐं तमामु सुहिणे तरीक़े सां पंहिंजा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो दोस्त साकिब इंतज़ार, पाण कंसल्टेंट आहिनि, ट्रेनर आहिनि। आऊं इन ॿिन्ही खे तहे दिल से भलीकार करें तो असरा मैं आपको वेलकम करता हूं। उसके बाद मैं साकिब भाई आपको भी वेलकम करता हूं। असरा, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान, जैसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बात कर दी और मैं समझता हूँ किसी से कोई ढकी छुपी ये बात है नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस वक्त ख़ास तौर पे। अब इस वजह से मायूस है नौजवान, जो भी तबका आ रहा है, उनके पास डिग्रीज़ भी हैं, एजुकेशन भी है, स्किल सेट भी है, लेकिन उनके पास ख़ास तौर पे एक चीज़ देखी जाती है, उनके पास एक कमी है, वो है उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं। आप किस तरह क्या गाइड करेंगे एक बंदा है नौजवान जिसके अंदर जिसके पास एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, डिग्री भी है, ऑनलाइन वर्किंग में कैसे फर्स्ट स्टेप ले सकता है? प्लीज़। थैंक यू सो मच, आपने आज यहाँ पर इनवाइट किया। और मैं इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें डेली बेसिस पे हम लोग जो हैं ये वाली क्वेरीज़ को फेस कर रहे होते हैं। हमारे डेली बेसिस पे कंसल्टेशन सेशंस होते हैं, हमारे मीटअप्स होते हैं, और उसमें जो हमारी ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर यंग जनरेशन, और वैसे तो ओवरऑल सारी एज के लोग होते हैं, लेकिन हमारी जो यंग यूथ जो है हमारी, वो ज़्यादा हमें ज्वाइन करती है। और उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमारे पास इतनी डिग्रीज़ हैं, या कोई अगर अभी एक लर्निंग स्टेज पर है भी और वो चाहता है कि अभी से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो उसको गाइडेंस चाहिए होती है कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। तो हम जो है उसके लिए उनको यही गाइड करते हैं कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारा कोई पेड कोर्स ले लें और आप आकर डायरेक्टली हमारा पेड कोर्स लेकर उसी से स्टार्ट कर दें। हम उनको यही गाइड करते हैं कि आप हमारे फ्री जो वीडियो सीरीज़ हैं, आप उसके थ्रू आप स्टार्ट करें। आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, बेशुमार उसके ऊपर स्टफ़ जो है वो अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके आपने जस्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो रिसर्च का फैक्टर है, कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, आपने कोई वर्ड आपने कहीं से सुना है, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक वर्ड है वो आपने कहीं से सुना है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम करता है, उस चीज़ को आप जाके गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें। आपको बेशुमार वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी कि किस तरीके से एक वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। राइट। साकिब साहब, इन्होंने बात की इनेबलर्स की, अगर ई कॉमर्स की बात की जाए
अगर इससे हट के हम बात करना चाहते हैं ऑनलाइन वर्किंग या बेसिक स्टेप्स, फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है कि यार आपने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, आप एक्सेल पे महारत हासिल कर लें, आप वर्ड पे आ जाएं, आप पावर पॉइंट पे आ जाएं, आप डिफरेंट डिज़ाइंस बनाएं, आप इस तरीके से आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ज़ीरो स्टार्ट करना चाहिए या ज़ीरो से किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है? एक बंदा है जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो ज़ीरो से स्टार्ट, स्क्रैप से स्टार्ट करना चाह रहा है, आपकी क्या गाइडेंस होगी? देखिए, हमारे पास हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, बचपन से कोई ना कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूं तो मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है बचपन से ही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, वो इंग्लिश बोलने में अच्छे होते हैं, इसका मतलब वो लिखने में भी अच्छे होते हैं, तो वो एज अ राइटर काम कर सकते हैं, किसी के लिए कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। कोई बंदा होता है कि उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो किसी के लिए एज अ टाइप राइटर काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें जो छोटी छोटी सी स्किल्स हैं जो कि बंदे के अंदर ऑलमोस्ट पहले से मौजूद होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, आप उन यूट्यूब की वीडियोज़ को ट्रांसलेट कर दें किसी और लैंग्वेज में या सब टाइटल्स आप उसके बना दें, आप वो अपलोड कर दें उसके ऊपर, और आपको अगला बंदा जिसकी वो वीडियोज़ हैं वो आपको पैसे देगा। तो ये कितने छोटे छोटे से काम हैं, आप इन चीज़ों से भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स ही मैं बता रहा हूँ। अगर किसी की, जिस बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है और उसकी इंग्लिश अच्छी है, या ओ लेवल्स किया हुआ है, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों की अमूमन इंग्लिश जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत हमारे सिंध बोर्ड या दूसरे बोर्ड के हवाले से, तो दे कैन ईजिली अर्न थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स, कंटेंट। एंड आप आजकल हमारा सोशल मीडिया का कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसकी छोटी छोटी सी पोस्ट बन रही होती हैं, उसके ऊपर कंटेंट होते हैं, वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ करता है, हर जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हर बंदे को सब कुछ यूज़ करना आता है, तो वो लोग इसी की सर्विसेज भी दे सकते हैं। एड्स चला लिए, किसी का अकाउंट मैनेज कर लिया, किसी का पेज मैनेज कर लिया, किसी का ग्रुप मैनेज कर लिया, ये बहुत छोटे छोटे टास्क हैं। गोरे जो हैं वो हायर करते हैं ऐसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट का टाइम सेट कर सकें, जो लोगों से बातचीत करके उनके लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट सेटर के नाम से इसकी एक फील्ड होती है। अगर कोई बंदा सर्च करे तो उसको वो हायर कर सकते हैं, और आपको पर आवर के हिसाब से बंदा जो है $3-4 दे रहा है। अगर आपने दिन में 2 घंटे काम किए और वो आपको $4 पर आवर दे रहा था, तो आपने $8 कमा लिए। करंटली डॉलर के रेट पे आपके 240 का डॉलर चल रहा है, तो $1 आपने $8 कमा लिए, तो आप 1000-1200 रुपये आराम से कमा के बैठे हुए हैं एक दिन के अंदर, और ये 2 घंटे देके कमाया आपने। जब आप ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आप महीने के 30-35 हज़ार रुपये तो ऐसे ही बन रहे हैं। तो असल चीज़ है गाइडेंस, लोगों के पास शऊर नहीं है, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, स्किल्स के ऊपर, कि उनको उसी वक्त से ही ये चीज़ सिखाई जाए। बाहर का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि 18 साल के बाद उनको काम करना होता है बच्चों को खुद, बट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो बच्चा है वो अभी आराम से पढ़ ले, उसके बाद 20-25-24 साल की उम्र के अंदर वो काम करना स्टार्ट करे। बट अब जो दौर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, प्लस इंटरनेट का एक्सेस इतना ज़्यादा आम हो गया है कि आप इजीली अर्न कर सकते हैं। राइट। अच्छा साकिब भाई, मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपने छोटी छोटी चीज़ें और ये आइडियाज़ बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर कोई बंदा इनको ग्रैब कर लेता है और इन पे ज़रा फोकस भी करता है, मैं समझता हूँ उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। वो क्या ट्रेनिंग्स वो घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए भी हासिल कर सकता है, किसी ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत है, या अगर थोड़ा सा 2-3 साल पहले आप चले जाएंगे तो कैड कैम ये सारी चीज़ें, ये कोर्सेज़ भी होते थे, उन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने की ज़रूरत है? किस तरीके से स्टार्ट करें? देखिए, अभी तो करंटली यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट मौजूद है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं कहीं पे जाके ट्रेनिंग लें, बट आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा। देखिए, ट्रेनिंग आप जब लेते हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, आपको कोई ईजी पाथ नहीं मिल रहा, तो ट्रेनिंग आपके लिए चीज़ें आसान कर देती है। जो चीज़ आपने 6 महीने में करनी है, ट्रेनिंग वो 3 महीने में आपको अचीव करवा देगी। तो ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इतना होता है। बट अगर आप खुद से भी ट्राई करते हैं तो आपको 3 नहीं 6 महीने लग जाएंगे, 6 नहीं 8 महीने लग जाएंगे, बट आप सीख जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ मौजूद है, आप जाके लिखें। जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन का कहा,
तो अगर वो वाला जाके लिखें यूट्यूब के ऊपर, आपको यूट्यूब ही सिखाएगा कि भाई यूट्यूब के ऊपर काम किस तरह करना। एग्जैक्टली राइट सर। नाज़िमन जो न के ॾेर जो मिलूं था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।